किसान धरती पर भगवान का दूसरा रूप है, क्योंकि वह किसान ही है जो दिन रात मेहनत करते हुए खेतों में अन्न उगाकर सबका पेट भरता है। लेकिन यह भगवान अगर खेतों में फसल उगाना छोड़ दे तो दुनिया तिनके तिनके को मोहताज हो जाएगी। हाल ही में कृषि से जुड़े 3 अध्यादेश आए हैं, जिनको लोकसभा व राज्यसभा में विधेयक के लिए पास कराया गया है। यह विधेयक किसान की कमर तोड़कर उसके अधिकारों को खत्म करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 है। इसके माध्यम से सरकार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी APMC को बिहार की तरह खत्म करना चाहती है, क्योंकि बिहार में 2006 से APMC नहीं है, जिस कारण यहाँ के किसानों की हालत इतनी खराब है। बिहार में किसान की मासिक आय मात्र 3,558 रुपए प्रति माह है, जो कि देश के किसानों से बेहद कम है। यहाँ के व्यापारी किसानों से कम भाव में फसल खरीद लेते हैं और उसको बाहर के बाजारों में MSP पर बेच देते हैं। इस नए विधेयक में कहीं भी MSP का कोई जिक्र नहीं है। कॉर्पोरेट और कारोबारी मनमर्जी से किसान की फसल खरीदेंगे, जिससे किसान का शोषण होना तय है। दूसरा, मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश है। इस अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। यह किसान के लिए बेहद जोखिम भरा है, क्योंकि देश में पहले पंजाब और गुजरात में किसान और कॉर्पोरेट कंपनी के बीच अनेकों विवाद सामने आ चुके हैं। ऐसे में छोटे किसानों को अपनी फसल की सारी कमाई केवल विवादों में ही खत्म करनी पड़ेगी। तीसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। इसके साथ तीसरा सबसे सोचने योग्य है। आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं पर भंडारण की रोक हटाने के लिए लाया गया है। भारत में लगभग 85% लघु किसान हैं। यह 2 से 3 एकड़ जोत वाले किसान हैं, जिनके पास फसल भंडारण की कोई उचित व सुगम व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकार जमाखोरों को पूरा अधिकार देना चाह रही है। वर्तमान सरकार किसानों को ही हर तरह से मोहताज बनाने पर तुली है। भारत में आधुनिक कृषि नीति की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार पश्चिम की कृषि नीति जबरदस्ती किसानों पर थोपकर कॉर्पोरेट कारोबारियों द्वारा किसानों को गुलाम बनाने में लगी हुई है।